हेलो बच्चों, चलो आज करवाएंगे चैप्टर हम 10.2 और क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे आज। ठीक है, हम इस प्रश्नावली में 3 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। आज क्वेश्चन करेंगे 4 से। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। अब वृत्त, कोई वृत्त ले लिया हमने, केंद्र क्या है O, और इसका व्यास खींचेंगे क्योंकि व्यास केंद्र में से जाता है और व्यास का नाम क्या रख दिया हमने AB। और व्यास के 2 सिरे हैं और दोनों सिरों पर 2 स्पर्श रेखा खींच रखी है, L और इधर से क्या है M, 2 स्पर्श रेखाएं। ठीक है, और सिद्ध ये करना है कि दोनों रेखाएं समांतर है। ये है क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? AB वृत्त का व्यास है। बिंदु A तथा बिंदु A तथा B पर 2 स्पर्श रेखाएं कौन सी हैं? L तथा M खींची गई। और सिद्ध करना है कि ये दोनों समांतर, L समांतर है M परमाण। अब मुझे ये बताओ कि ये जो कोण है ये कितने डिग्री का? 90। क्यों 90 डिग्री? स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। ये कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। कोण 1 और कोण 2, दोनों कोण 90 डिग्री के। हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। लंब होती है। यस। तो ये कोण 1 और कोण 2 दोनों कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री। ठीक है, परंतु ये कोण कैसे हैं? एक कम इधर है, एक कम इधर है। कैसे कोण होते हैं? एकांतर अंतः कोण। परंतु ये एकांतर अंतः कोण, ये एकांतर अंतः कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और जब एकांतर अंतःकोण बराबर हो तो रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। अतः L समांतर है M, और ये हमने सिद्ध किया। ठीक है, ये था फोर्थ क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन उसी तरह है जैसे हमने पहले किए हैं। एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर, इसमें फिगर वही बनाएंगे। ये स्पर्श रेखा, ये केंद्र, और ये केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी, और ये क्या है? त्रिज्या। ऐसी आकृति बनाई थी ना हमने। यस सर, बनाई। तो इस एक बिंदु A से जो केंद्र से कितनी दूरी पर है? 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर, और वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की। ये त्रिज्या निकालनी है। तो ये ऐसा तो कर रखता है सर। नाम रखो OA, नाम रखो। नाम A या B लो। हाँ यस सर, OA स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, यानी कि AB का मान है 4 सेंटीमीटर।
और OA कितना है, 5 सेंटीमीटर। O भी निकालना। ठीक है, ये R है और ये R की वैल्यू हमें निकालनी है। और पाइथागोरस नियम लगा लो, समकोण त्रिभुज OAB में हम समकोण क्यों कह रहे हैं, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। यस सर। पाइथागोरस नियम द्वारा क्या है नियम, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण क्या है इसमें, 5 का स्क्वायर आधार 4 का स्क्वायर और लंब कितना है, ये 8 स्क्वायर। 5 25 4 चौक 16 को इधर ले आओ, 25 माइनस 16 बराबर R स्क्वायर और R स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 9। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो 3 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या होगी 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। ये निकालना है, ये था छठा क्वेश्चन। दो सकेंद्रीय कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सकेंद्रीय होता है, इसका सेम केंद्र हो, एक ही केंद्र हो। दो वृत्त ऐसे बना लो जिनका केंद्र एक ही है। एक बड़ा वर्ग, एक छोटा वर्ग, एक बड़ा वर्ग। हाँ ठीक है, और इनकी त्रिज्याएं क्या है, 5 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। छोटे वर्ग की छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। ठीक है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अब एक जीवा खींचनी हमने, जो बड़े वृत्त की तो जीवा है यस सर। और छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। ठीक है, बड़े वृत्त की तो क्या है, इसका नाम है ए बी, ये जीवा। और छोटे वृत्त को बिंदु सी पर स्पर्श करती है और जीवा की लंबाई निकालनी है। ठीक है, बड़े वृत्त की जीवा कौन सी है, ए बी। छोटे वृत्त को सी बिंदु सी पर स्पर्श कर देना है। स्पर्श करती है। ठीक है, ये हम मान के चल रहे हैं क्योंकि इसमें ए बी कुछ नहीं दे रखा है, ए बी हमने मान लिया, कुछ भी मान लो। तो इसमें क्या है, इसमें इसको मिला लो, ये केंद्र है, OC को, OA को OB को और OB OB को तो रहने दो, इसी को मिला लो। ठीक है, एक को OC तथा OA को, OA तथा OC को मिला, क्योंकि जब तक इसको नहीं मिलाएंगे ना ये क्वेश्चन नहीं होगा। हमें इसकी लंबाई निकालनी है, इसकी लंबाई अब स्पर्श रेखा है तो ये कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब है। ये कितनी है, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 कितनी है, 3 सेंटीमीटर। और ये बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। ये इस त्रिभुज में देखो AOC में ये क्या है, कर्ण, ये क्या है, लंब। क्या निकालना है, आधार निकाल के उसको डबल कर दो। यस सर। क्योंकि जो त्रिज्या है वो यहाँ बाइसेक्ट करती है। अब इसको मूल वैसे निकालना है कि दोनों बराबर हैं, तो ये इसको मिला के दोनों को सर्वांश कर दो और ये भुजा बराबर ये हो जाएगी CP CT से। कैसे, ये त्रिज्या है, ये कनिष्ठ है, ये 90 डिग्री का कोण, दोनों सर्वांश हो जाएगी ना। यस सर। तो ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये निकाल के डबल कर दो उसको। ठीक है,
क्योंकि त्रिभुज क्योंकि AC बराबर CB। हाँ सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम कौन सा लगाओगे? RHS सर्वांग समता नियम से ये दोनों क्या होगी? बराबर हो जाएंगे। अब समकोण त्रिभुज लोगे तुम, त्रिभुज AOC, समकोण त्रिभुज AOC में पाइथागोरस नियम द्वारा क्या होगा? करण की दो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार प्लस आधार स्क्वायर प्लस लंब बराबर कर्ण क्या है इसमें? 5 का स्क्वायर। आधार क्या है? आधार तो निकालना हमने। लंब कितना है? 3। 5 का 25 AC स्क्वायर इंडिया 9 ये 9 को इधर ले आओ, -9 AC स्क्वायर बराबर 16 किसका स्क्वायर है? 4 का 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यस सर 4 सेंटीमीटर आ गया। अब 4 ये 4 है तो ये भी 4 है, यस सर तो AB की लंबाई क्या होगी? AB बराबर AB बराबर AC जमा CB। 4 सेंटीमीटर ये 4 है तो ये भी क्या होगी? 4 4 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। ये है वृत्त की, बड़े वृत्त की जीवा। जी हाँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियो के हमारे चैनल से। थैंक यू। कमेंट ना सर आप